हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टीकेएल पर मैं वेलकम करता हूं। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे आज हमारा टॉपिक, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल से आप अगर ओवरसीज़ किसी भी कंट्री में है, जैसे सऊदीया में है, दुबई में है, यूएसए में, किसी भी ओवरसीज़ मुल्क में है, पाकिस्तानी और ओवरसीज़ हैं, तो आप अपना रोशन डिजिटल अकाउंट मीज़ान बैंक का, ये स्पेसिफिक बता रहा हूँ, इस मीज़ान बैंक का रोशन डिजिटल अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल के थ्रू। ठीक है, लाजमी नहीं है इसके लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत हो या कुछ इस तरह का। आप अपने मोबाइल में, आप अपने मोबाइल से सारी चीज़ें जो है ना, अपने मोबाइल से फ़ोटो चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनके फ़ोटोज़ बना के, बाकी जो सारा प्रोसीजर है A to Z, वो सारा आप अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने सिंपल, आप अपना मोबाइल कोई सा भी हो, आप जाएँ अपने ब्राउज़र पे, जो आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्रोम पे है या दूसरा कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, उस पे जाएँ और गूगल पे जाके लिखें मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, जैसे ही आप ये लिखेंगे मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, तो आपके पास ये लिंक्स सारे काफ़ी सारे ओपन हो जाएंगे। तो आपने पहला वाला जो लिंक है इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, पहले वाले लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप यहाँ पे ये सामने लिखा हुआ जाएगा, तो स्लाइड अप करते जाएंगे, तो यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें, उसकी वो प्रोसीजर पूरा बताएंगे ये कि ये क्या क्या करना है आपने। सबसे बॉटम में आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताएंगे क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वो सारे आप डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार कर लें। स्कैन कॉपी, CNIC नाइकॉप वगैरह, उसके बाद पासपोर्ट के फर्स्ट 2 पेजेस, फोटोग्राफ जो है, उसके बाद एक सिग्नेचर वगैरह रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद जो है आपको पास वीज़ा एग्जिट स्टैंप वगैरह या इकामा या कोई भी आपका पता वगैरह या सैलरी स्लिप होती है, वो चीज़ आपको चाहिए होती है। इस तरह की कुछ चीज़ें आपके पास हैं, तो ये चीज़ें आप रेडी रखें। उसके लिए आपने करना कि अभी आप ऊपर बिल्कुल आप टॉप पे चले जाएं, तो यहाँ पे ऊपर रोशन डिजिटल अकाउंट लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करते हैं, ओपन रोशन डिजिटल अकाउंट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, आपके पास 2 अकाउंट आ जाएंगे। ठीक है, पाक रुपये अकाउंट आ जाएगा और दूसरा ये एक पाक रुपये अकाउंट है और दूसरा यहाँ पे फॉरेन करेंसी अकाउंट है। तो हमने पाक रुपये अकाउंट वाला ओपन करना है, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगी। तो उसमें जैसे ही विंडो ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर आपके पास एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये सारा आपने फिल करना होगा। इसमें यहाँ पे आएगा न्यू अकाउंट, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई आपने बनाया हुआ है, सेव है, तो आप रिट्राइव सेव फॉर्म पे आपने आधा बना के छोड़ दिया था अकाउंट, रिट्राइव सेव फॉर्म पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। नया कर रहे हैं तो हम नया अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू अकाउंट पे होगा। सिंगल करेंसी अकाउंट कर रहे हैं, मल्टी करेंसी अकाउंट नहीं कर रहे, सिंगल करेंसी पाकिस्तानी करेंसी। उसके बाद यहाँ पे बॉटम में ये चीज़ें बता रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ये सारी चीज़ें एक दफ़ा मैं आपको स्लाइड अप करके नीचे बॉटम जितनी चीज़ें होंगी सारी एक दफ़ा बता देता हूँ। नेचर अकाउंट क्या, इंडिविजुअल, जॉइंट, आपको कौन सा, अगर हम सिंगल अकाउंट है। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट्स कौन सा है, ये इंडिविजुअल हो जाएगा, जैसे अगर आप सिंगल अकाउंट कर रहे हैं। टाइप अकाउंट में आप मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट PKR करंट अकाउंट है, तो वो आप अकाउंट कर लें। सेविंग करना चाह रहे हैं, सेविंग करें। हम यहाँ पे करंट अकाउंट करेंगे तो हम अपना मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट PKR वाला पहले वाला करेंगे। बाकी आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ अकाउंट हैं। उसके बाद GBP सेविंग, USD सेविंग, करेंसीज़ मुख्तलिफ करेंसीज़ में है। उसके अलावा हम तो ज़्यादा सिंपल वो कर रहे हैं PKR करेंसी में, और अकाउंट जो है वो आपके पास करंट अकाउंट है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एप्लीकेंट नेम है, उसके बाद ईमेल ID है, जेंडर है, ID टाइप है, ID नंबर है, ID एक्सपायरी डेट है, उसके बाद इशुएंस ID क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट क्या है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आप याद रखिएगा जिस कंट्री में रह रहे हैं उसी का लिखिएगा। उसके बाद वो फादर नेम्स वगैरह लिखना है, जिन पे ये रेड स्टार बने हुए, ये आप लाजमी लिखेंगे। उसके बाद मदर नेम है, जो ऑप्शनल है उसको अपना लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिखनी है, फिर कंट्री ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, किस कंट्री में पैदा हुए, सिटी ऑफ बर्थ किस सिटी में पैदा हुए, प्राइमरी नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी क्या है वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपका एजुकेशन लेवल क्या है। उसके बाद रेजिडेंट टेलीफोन, ये लाजमी लिखनी है, आप लिख लें। टेलीफोन नंबर भी आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का लिख लें। रेजिडेंट एड्रेस जो है ये आपने लाजमी लिखना है, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो एड्रेस होता है, स्ट्रीट, सिटी, एरिया, प्रोविंस, ये सारी चीज़ें आपके पास एड्रेस होता ही है लाजमी। सऊदीया में रहने वालों के पास नेशनल एड्रेस है, उससे सारा लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह एग्जैक्टिंग बैंक, जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ का बैंक अकाउंट जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, ज़रा आपके पास कोई बैंक अकाउंट भी होगा, उसका नंबर होगा, वो आप बैंक लिखें, नाम, उसका अकाउंट नंबर लिखें। उसके बाद ये टैक्स का आ जाता है, ये US से रेजिडेंस वगैरह के लिए। उसके बाद जो उसके और USA के अलावा जो है उनको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोसीजर मैं आपको टोटल बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नो करेंगे इन ऑप्शन में, मैं सारा A to Z सारा बताऊंगा, लेकिन ये एक दफ़ा आपके पास एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ओवरव्यू आपने क्या क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपने क्लिक करके
लास्ट में आई एग्री एग्री हेयर बाय टर्म करके सारा सबमिट कर देना है। ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दी है, ठीक है। अब चलते हैं, क्या कोई चीज़ें मिस, मतलब कोई चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आती है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जूम करके चीज़ें वन बाय वन क्या क्या लिखना है, क्या करना है। कोई चीज़ें मिस भी हो रही हैं या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वहाँ पर आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेंट नाम लिखना है, जिस जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एप्लीकेंट नाम एज पर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मतलब NIC के हिसाब से आपने लिखना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखें। कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली लिखता जाऊंगा, मैं वन बाय वन टाइप करूंगा चीज़ें तो बहुत लॉन्ग होता जाएगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए कुछ चीज़ें डायरेक्टली टाइप होती जाएंगी, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद CNSC नाइकोप POC, क्या आपके पास नाइकोप वगैरह बाहर से अप्लाई करें तो नाइकोप ही होते हैं इंग्लिश वाला। जेंडर लिख लिया, ID टाइप लिख दी नाइकोप। ID नंबर जो है आप अपना NIC नंबर लिखें जो नाइकोप का है। उसके बाद ID एक्सपायरी डेट है उसी NIC की, जो आपने NIC है उसकी एक्सपायरी डेट लिखते हैं। बाज़ जो होते हैं ओवर एज होते हैं, जो उनकी ID लाइफ टाइम एक्सपायरी की भी होती है, उस पर आप अगर लाइफ टाइम एक्सपायरी है तो ID लाइफ टाइम एक्सपायरी का ऑप्शन है, उस पर लिख लें। वरना कोई डेट है तो उस पर आप यहाँ पे ID एक्सपायरी डेट लिख दें। इशुएंस डेट कब इशू हुई थी ये लिख लें। फिर लाजमी यहाँ से आप अपनी इजीली कैलेंडर, आप जैसे इन पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आपके सामने ओपन होते जाएंगे। वहाँ से आप डेटें वगैरह सेलेक्ट करके, मंथ सेलेक्ट करके, ईयर सेलेक्ट करके आप कर लें। उसके बाद आ जाता है पासपोर्ट नंबर, ठीक है। आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखें, फिर पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है, पासपोर्ट नंबर लिखें। ये चीज़ें जिन पे ये रेड स्टार बने हुए हैं ना, ये रेड से साथ में बने हुए निशान, ये लाजमी फिल करनी होती है। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट लिखी, उसके बाद मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड। अच्छा ये याद रखिएगा, मोबाइल नंबर ये ने +92 दिया हुआ, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ का मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये जैसे ही मोबाइल ये जब आपका रब्ता करते हैं तो इसी नंबर पे आता है, कोड्स वगैरह आते हैं, OTP इन्हीं नंबर पे आते हैं। तो जहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ का नंबर दे दिया करें, तो ये आपके लिए इजी रहता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, जहाँ का नंबर है, जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का नंबर दे दिया करें। उसके बाद फादर नेम लिखें और फिर मादर नेम इस तरह डॉट्स में आएगा। आप बीच में स्पेस का भी दबा सकते हैं, बटन दबा के, जिस तरह 2 नाम है तो स्पेस दबा के, फिर स्पेस में भी डॉट्स आ जाएगा, परेशान नहीं होइएगा, स्पेस दबा के फिर आप अपना नाम लिख दीजिएगा मादर का। उसके बाद एज़ पर नादरा रिकॉर्ड लिखना है, बिल्कुल एक्यूरेट नाम लिखना है, ठीक है। नादरा के हिसाब से जो उनका नाम होगा मादर का वही लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिखनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, आप किस कंट्री में है, सिटी ऑफ बर्थ मतलब किस सिटी से में है वो आपने लिखनी है। उसके बाद प्राइमरी नेशनलिटी दायरा आपका, आप पाकिस्तान से हैं तो ये पाकिस्तान के लिए अप्लाई करो तो पाकिस्तान में ही होगा, तो पाकिस्तान की नेशनलिटी में आपने लिख लिया पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई दूसरी नेशनलिटी भी है तो यहाँ पे ऐड नेशनलिटी का ऑप्शन भी होता है, तो वहाँ पे क्लिक करके पाकिस्तान के 2 नेशनलिटीज़ हैं, डुअल नेशनलिटी होल्डर हैं, तो ऐड नेशनलिटी करके दूसरी नेशनलिटी भी लिख सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे हम ज़रा प्राइमरी नेशनलिटी पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्राइमरी नेशनलिटी वही लिखेंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा आप अपनी लोकेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, देखें एप्लीकेंट नाम, ये सारी चीज़ें ओके एक्यूरेट हैं। उसके बाद ये अगर नेशनलिटी पे क्लिक वो करना है दूसरी नेशनलिटी, तो ऐड नेशनलिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड नेशनलिटी का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके दूसरी नेशनलिटी भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास एक नेशनलिटी, हम पाकिस्तान के लिए अप्लाई करें तो इसको हम वो कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एजुकेशन लेवल है वो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे भी आप क्लिक करके एजुकेशन लेवल लिख लें, अगर नॉन है तो नॉन लिख लें। उसके बाद कोई है ऊपर दोबारा लिखा है रेजिडेंट टेलीफोन, ये रेजिडेंस टेलीफोन लिखा हुआ है, फिर वही मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे भी आपने लिखा है जहाँ पे आप रह रहे हैं, यहाँ पे भी आप जहाँ पे रह रहे हैं उसी का लिखें, उसी कंट्री का मोबाइल नंबर लिख लें। ये आपके लिए ज़रा जब आपका आता है कार्ड वगैरह आता है या बाकी चीज़ें आती हैं, आपसे नंबर पर रब्ता करते हैं, उसके अलावा फ़ोन वगैरह करते हैं आपको। उसके बाद ये जो है रेजिडेंट जो है एड्रेस है, इस पे ये लाजमी लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आपका चेक बुक या आप अपना कार्ड मंगवाते हैं तो यहाँ पे इसी नेशनल एड्रेस पे, इस एड्रेस पे आता है। सऊदीया में नेशनल एड्रेस होता है, उसके हिसाब से हम लिख लेते हैं सारा, क्योंकि हम सऊदी अरबिया से अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें एक नेशनल एड्रेस दिया होता है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें फिल करनी है, ठीक है। नेशनल एड्रेस के हिसाब से सारी चीज़ें वहाँ से देख के, बाकी जो जिस कंट्री में उस हिसाब से वहाँ पे फिल कर रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहा है वहाँ का जिप कोड, स्ट्रीट, ये वो सब कुछ उस हिसाब से फिल कर लें। ऐड रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन क्या कह रहे हैं, ये ऐड रेजिडेंस हो गया। ऑक्यूपेशन वो क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई ऑक्यूपेशन यहाँ पे शो नहीं होता तो उधर लिख लें। उसके बाद उधर में ऑक्यूपेशन में अपने वो लिख लें। उसके बाद मंथली इनकम वो कह रहा है कितनी है आपकी, तो आप पाकिस्तान के हिसाब से लिख लें कि मतलब आपकी 1,50,000 है, 2 लाख है, 3 है, 4 है, 5 है, जितनी भी है। उसके बाद बैंक डिटेल, मैंने जो आपको बताया था कि जिस कंट्री में उसका बैंक नेम लिखें, उसके बाद उस बैंक की डिटेल लिखें, अकाउंट नंबर लिख लें या पूरा IBN लिख लें, ठीक है। उसके बाद ये नंबर लिख लिया, उसके बाद फिर स्लाइड अप करते हैं, ये सारी चीज़ें लिख के ना स्लाइड अप करते जाएंगे आप। ये कोई यहाँ पे सेव का बटन नहीं है, कुछ नहीं है, आप ऊपर करते जाएंगे। यह चीज़ आपको बता दूँ कि सेव वेव का ऑप्शन कोई नहीं है, यहाँ से आप करते जाएंगे ऊपर। अगर यहाँ पे साइड पे एक सेव का है वो करेंगे तो मतलब वो हो जाएगा, वरना यहाँ पे ये कंटिन्यू होता रहता है। यहाँ पे आता है टैक्स का, तो यहाँ पे अब हम सऊदी अरबिया में तो हम कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंसी लिखेंगे सऊदी अरबिया। उसके बाद टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर वो कहता है TIN नंबर, ठीक है।
तो ज़ाहिर हमारे पास तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू नहीं होता है। तो वो कहते हैं अगर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होता, इन केस यू कैन नॉट प्रोवाइड TIN प्लीज़ सेलेक्ट रीज़न A B or C। A B C में क्या रीज़न वो बता रहा है। ए में वो रीज़न बता रहा है द कंट्री वेयर द अकाउंट होल्डर इज़ लायबल टू पे टैक्स डज नॉट इशू TN इज़ नॉट रेजिडेंट। अच्छा, उसके बाद बी में द अकाउंट होल्डर इज़ अदरवाइज अनएबल टू ऑब्टेन। उसके बाद आप मैं सिंपल बताता हूँ कि यहाँ पे रीज़न में आप ए लिख लें या सी लिख लें, ठीक है, कि कंट्री आपको ये जो है वहाँ पे आपको ये अकाउंट जो आप टैक्स पे करते हैं उसका नंबर इशू नहीं करते हैं, या जिस कंट्री में वहाँ पे उसकी अकाउंट उसकी ज़रूरत नहीं होती है या आपके लिए कोई नंबर वगैरह नहीं इशू किया जाता है, तो इस लॉ में नहीं है वो, या ये लॉ ही नहीं है कि वो आपको टैक्स नंबर दें। तो ए या सी आप कोई भी वो कर लें। तो हम ए कर रहे हैं, एक ही उसमें करना है, ठीक है। बाकी जो दूसरे 2-3 लिखे हुए हैं ना, इनको आप रहने दीजिए, एक पे आप कर लें। उसके बाद यहाँ पे US पर्सन डिक्लेरेशन टू बी फिल्ड, भाई ये है US के रेजिडेंट के लिए। तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर दिए, साइड पे नो लिखा हुआ ना, सब पे नो करते जाइए। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आप कीजिएगा। ये US रेजिडेंट के लिए है, तो जो US में रहने वाले हैं वो यस कर सकते हैं, US से अमेरिका वगैरह में। तो बाकी जो इधर सऊदी अरब में दुबई में है तो वो नो करते जाएँ। जिनने यस किया होगा तो उसके लिए फिर ये सबमिट फॉर्म F9 वगैरह W9 ये चीज़ें उनके लिए रिक्वायरमेंट है। तो हम नो करेंगे तो हमारे लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो करते जाएँ। ऊपर आते जाएँ तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक कर दें। फिर अकाउंट स्टेटमेंट डिलीवरी ऑप्शन, डिलीवरी के आपको मतलब अकाउंट की स्टेटमेंट कितने मंथ में चाहिए, ईयर में चाहिए, मंथ में चाहिए या हाफ ईयर में चाहिए। तो हम कहते हैं कि हमें मंथली चाहिए, मतलब 1 महीने के बाद हमें स्टेटमेंट दे दिया करें। स्टेटमेंट ईमेल आईडी, इस आईडी पे वो कहते हैं कि ईमेल आईडी पे स्टेटमेंट आ जाएगी। उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट डिलीवरी ऑप्शन वो ईमेल के थ्रू आ जाएगी। उसके बाद अदर डिटेल्स कह रहा है, सोर्स ऑफ इनकम क्या आपकी, सोर्स ऑफ इनकम ज़ाहिर हम सैलरी करेंगे, हम सैलरी पर्सन है। पर्पस ऑफ अकाउंट क्या है जी, हम कहते हैं कि जी फैमिली एंड फ्रेंड पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हम कर रहे हैं। डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी दफ़ा आप 1 महीने में डिपॉजिट करेंगे, तो वहाँ पे आप 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, मर्जी आपकी। डिपॉजिट अमाउंट कितनी करेंगे 1 महीने में, ये मंथ के हिसाब से होती है, ठीक है, ड्यूरिंग मंथ। तो आप अपने हिसाब से लिख लें, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 50,000, जितना आप कर मतलब जितनी आपकी वो हो सकती है कि हम इतना करेंगे तो वो लिख लें। उसके बाद विड्रॉल फ्रीक्वेंसी का 1 महीने में कितनी दफ़ा निकालेंगे, विड्रॉल अमाउंट मतलब आप 1 महीने में कितनी अमाउंट निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आप लिख लें। ये कोई बहुत एक्यूरेट लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है आप पे। यह है कि खाली जो डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई होनी चाहिए और जो विड्रॉल अमाउंट है वो कम होनी चाहिए, बस ये है वो चीज़, ये याद रखिए, ठीक है। उसके बाद सेंड OTP ऑन माई ईमेल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो उस पर एक OTP आ जाएगा, ठीक है। वो OTP लाजमी आपने इस पर क्लिक करना है। OTP आ जाएगा तो यहाँ पर आपने OTP इंटर कर देना है। उससे पहले आप अपनी सारी डिटेल एक दफ़ा चेक कर लें, यहाँ पे कोई भी चीज़ मिस ना हो, जिन पे स्टार बने हुए हैं वो आप लाजमी देख लें। और दूसरा ये है कि जैसे आप नेक्स्ट करेंगे ना, सबमिट करेंगे, तो अगर कोई चीज़ रहती है यहाँ पे वो रेड स्टार बना हुआ है, आगे जाएगा भी नहीं। लेकिन आप एक दफ़ा देख भी लीजिएगा अपना पूरा फॉर्म आपने जो फिल किया है, कोई इतने बड़े मुश्किल ऑप्शन नहीं है, सारी चीज़ें आपको बताइए 1 बाय 1 और बहुत ईजी ऑप्शन है। कोई चीज़ समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं ईजिली, कोई मसला नहीं है, ठीक है। OTP आपकी ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा, वो आपने OTP लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे प्रूव दैट यू आर नॉट अ डिबॉडी एक कोड दिया हुआ इन्होंने, एज इट इज़ आपने लिखना है। जैसे जो इंग्लिश में कैपिटल लेटर है, स्मॉल है, उसके बाद अल्फ़ाबेट नंबर्स वगैरह हैं वो आपने लिखने हैं सेम एज इट इज़, जिस तरह वो नंबर लिखे होंगे, जिस तरह न्यूमेरिक लिखे होंगे या जिस तरह अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, सारे उसी तरह लिखने हैं, स्मॉल में है, कैपिटल में है। उसके बाद ये सारे इन पे क्लिक करके बाद इन पे आपने सब पे क्लिक कर लिया, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, ये थोड़ा सा घूमेगा ज़रा, एक चीज़ पूरी डिटेल्स आपकी सेव होती हैं। उसके बाद ये नंबर इशू हो जाता है, यूर अकाउंट ऑनलाइन अकाउंट अपनी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रिसीव्ड। रिक्वेस्ट नंबर ये है, प्लीज़ क्लिक कंटिन्यू टू अपलोड लाइव फोटोज़ एंड अदर अटैचमेंट्स। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे वो कहेगा कि यह आपका रिक्वेस्ट नंबर है, अकाउंट टाइप इंडिविजुअल है, नाइकोप NIC आपका नंबर यह है, लिस्ट आर रिमेनिंग अटैचमेंट पे आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स वो रिक्वायर्ड होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। चूज़ अटैचमेंट, यहाँ पे हम क्लिक करके मैं आपको थोड़े डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा कि किस तरह अपलोड करना है। जैसे आप ओरिजिनल स्कैन CNC नाइकॉप पे क्लिक करेंगे, पहले इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड चूज़ फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। चूज़ फाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ पे लाइव फोटो का भी होता है और फोटो उस गैलरी का। चूज़ फाइल पे देखें टेक फोटो, चूज़ फाइल और फोटो लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी पे हमने क्लिक करके फिर यहाँ पे क्लिक किया उस पर, तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन, सिंपल अपलोड पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे चीज़ आपकी अपडेट, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ अपलोड फाइल PDF और JPG फॉर्मेट
में हो या PDF में हो, लेकिन मैक्सिमम साइज़ 2.5 हो, ठीक है, MB हो, उससे ज़्यादा ना, MB 2.5 MB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद आप अपलोड पे क्लिक कर लें, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये मैसेज देगा कि आपकी जब अटैचमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी, अटैचमेंट अपलोड सक्सेसफुली, तो आप इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप चूज़ अटैचमेंट करके यहाँ पे सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं इन सब पे 1 बाय 1 क्लिक करके चूज़ फाइल करते जाएंगे, और जो है फ़ोटो लाइब्रेरी है या जो दूसरी कोई भी चीज़ है उस पर सक्सेसफुली आप करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल स्कैन वो है स्पाइसमैन सिग्नेचर कार्ड, ये क्या है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये देगा गाइडलाइन देगा, दूसरे देगा कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड एंड प्रिंट दी डिफाइन SSC। इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट से डाउनलोड हो जाएगा सिग्नेचर वाला, तो यही आपने यूज़ करना है। ये सिग्नेचर डाउनलोड किया, फिर आपने अपना सिग्नेचर कर देना, इसका प्रिंट निकाल देना है, पेन से आप सिग्नेचर कर लें, सिग्नेचर करके फिर मोबाइल से फ़ोटो निकाल के लाइब्रेरी में रख दें या गैलरी में रख दें, या फिर डायरेक्टली वहाँ से जब फॉर्म दोबारा फिल अटैचमेंट करेंगे तो डायरेक्टली आप साइन किया हुआ फॉर्म जो है उसका फ़ोटो निकाल के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। अभी ये सिग्नेचर हमने वो किया अपलोड, अभी यहाँ पे आ जाएगा, आपने अपलोड कर लिया है, प्रिंट हमने निकाल लिया है। अभी हम इसको दोबारा से करेंगे जाके साइन वगैरह करके, फिर इसको जो है ना हम अपलोड करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको कर दिया हमने, इसको जो है ना PDF में हमने किसी को भेज दिया फॉर एग्जांपल, वहाँ से अगर हमने अपलोड और डाउनलोड करना है, ये कुछ चीज़ें जो है आपके सामने मुकम्मल हाइड रखूँगा क्योंकि ये ब्लर की हुई होती हैं चीज़ें, क्योंकि अगर हम आपके सामने शो करेंगे तो यहाँ पे वो यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि कोई पर्सनल डिटेल्स वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सामने शो नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपकी जो ये वीडियो होती है इसको यहाँ से ये वो कर देते हैं, समझो वो इसके स्ट्राइक भेज देते हैं, वो डिलीट करवा देते हैं, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें आप मैंने जो डाउनलोड की है उसके बाद प्रिंट निकाला है, प्रिंट निकाल के मैंने साइन कर दिए हैं, साइन करके अब यहाँ पर चूज़ फाइल करके मैं अटैच करूँगा। चूज़ फाइल पे क्लिक करके अब मैं अटैचमेंट करने लगा हूँ इसी की जो सिग्नेचर के, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि चूज़ फाइल करके जो आपकी फ़ाइल है वो किस तरह से होती है, आपने सिग्नेचर किस तरह से करने हैं, ठीक है। सिग्नेचर करते हुए या डाउनलोड करते हुए या वो चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैंने उसको हाइड किया हुआ था, प्रॉपर जो है ब्लर किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा जो है डेमो के तौर पे दिखा देता हूँ कि चूज़ फाइल पे हम क्लिक करेंगे, ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ ये उसका यहाँ पे ये देखें अब ये पेज आ गया। इस तरह से आपने मिडल में जो है ना साइन करने हैं, साइन करके फिर वही सेम फॉर्मेट, वही फार्मूला वही सेम है फॉर्मेट, या अपलोड करेंगे तो चीज़ वो कोई भी डॉक्यूमेंट से अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कि चूज़ अटैचमेंट, लास्ट जो है उसमें आ जाएगा लाइव फ़ोटो। लाइव फ़ोटो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कैमरा ओपन होगा, आप इसको अलाउ करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये मोबाइल के थ्रू ईजिली हो जाता है। मोबाइल जैसे आप इसको अलाउ करेंगे आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, उस पर आप क्लिक जैसे ही आप ओपन होगा तो यहाँ पे कैप्चर का ऑप्शन आ जाएगा, अलाउ करें, यहाँ पे ये कैप्चर का ऑप्शन है, कैप्चर पे क्लिक करें तो ओके करें, फिर फ़ोटो आपका आ जाएगा, अपलोड पे क्लिक करें तो उसके बाद ये जिस तरह अटैचमेंट होती है बाकी ये सारी अटैचमेंट इसी तरह हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे सक्सेसफुली हो जाएगा यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में ये फिर एक वो देता है नंबर, आपने एज इट इज़ लिख देना इसको, क्योंकि वो कहता है कि आप ये साबित करना है कि आप रिबोट नहीं है, या आपने वो OTP या जो भी है ये आप इसको कैप्चा कोड कह सकते हैं, तो ये आपने एज इट इज़ लिखना है। वो लिखने के बाद आपने सिंपल सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना, ये सबसे लास्ट स्टेप होता है। इसके सबमिट रिक्वेस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह और आपका ये जो अकाउंट का पूरा प्रोसीजर है ये सारा सबमिट हो जाएगा आपके सिस्टम में। आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट ऑनलाइन, तो थैंक यू फॉर योर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिट। ये रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है, तो अभी हमारे पास एक मेल आ जाती है, आपके जो ईमेल एड्रेस दिया था उस पर मेल आ जाती है, तो वहाँ पे वो लिखा हुआ था कि आपकी मेल हमारे पास, इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं, तो वो आपको जल्दी जो है जैसी कोई चीज़ रिक्वायरमेंट हुई वो आपसे रब्ता करेंगे, या अदरवाइज़ आपके इसी ईमेल एड्रेस पे आपको दोबारा से वो आपको जो है ना वो भेज देंगे, ठीक है, डिटेल्स वगैरह अकाउंट की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा, तो मैं आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोज़ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।